नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। रुक करते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड के दौरे पर जाएंगे। दौरे को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पीएम मोदी आज ऋषिकेश एम्स पहुंचकर वहां ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी गोरखपुर, प्रयागराज, नैनीताल और भोपाल के अस्पतालों में भी ऑक्सीजन प्लांट का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी के दौरे से पहले सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को देखते हुए प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है और पूरी तरह से प्रशासन अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। पीएम मोदी अपने वायु सेना के विशेष विमान से जॉली ग्राउंड एयरपोर्ट से ऋषिकेश पहुंचेंगे और जहां ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी वर्चुअल तरीके से देश में करीब 161 ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण भी करेंगे। पीएम मोदी के दौरे को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के बेहतर प्रबंध किए गए हैं। तो पीएम मोदी आज देश को ऑक्सीजन प्लांट की सौगात देने वाले हैं। एक दो नहीं, वो भी 161 ऑक्सीजन प्लांट की सौगात देंगे, लोकार्पण करेंगे आज ऑक्सीजन प्लांट का। आज उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी, जिसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी हो गई है। चाक चौबंद है सुरक्षा व्यवस्था और उत्तराखंड आज जा रहे हैं, दौरे पर रहेंगे और इस दौरे को लेकर जो सभी तैयारियां की जाती है पीएम के आने से पहले, वो सभी पूरी हो चुकी हैं। पीएम मोदी आज ऋषिकेश एम्स पहुंचकर वहां ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ करेंगे और इस दौरान पीएम मोदी गोरखपुर, प्रयागराज, नैनीताल और भोपाल के अस्पतालों में भी ऑक्सीजन प्लांट का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। यानी कि सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं, आसपास के भी काफी जिलों में, जो कि उत्तर प्रदेश के कई जिले हैं, गोरखपुर, प्रयागराज, साथ ही उत्तराखंड के भी कुछ जिलों में तो ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करेंगे। वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन होगा और पीएम मोदी के दौरे से पहले सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। वहीं पीएम मोदी अपने वायु सेना के विशेष विमान से जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से ऋषिकेश पहुंचेंगे और ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करेंगे। शारदीय नवरात्र का आगमन हो चुका है। आज से 10 दिन तक मां दुर्गा की पूजा लोग पूरे भाव और श्रद्धा के साथ करेंगे। नवरात्रि के लिए खास तैयारियां की जाती हैं और लोग इसकी शुरुआत हफ्तों पहले कर देते हैं। इस दौरान देश में कई मंदिरों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन भी होता है और माता की आरती होती है। फिलहाल आज से शुरू हो रहे नवरात्रि के पहले दिन देश भर में इसकी धूम देखने को मिल रही है। शारदीय नवरात्र के पहले दिन दिल्ली के झंडे वाला मंदिर में अंबे गौरी आरती का आयोजन किया गया। वहीं ओडिशा में बिरजा मंदिर शक्तिपीठ में भक्तों को सुबह 5 बजे से दोपहर 1 बजे तक पूजा का समय घोषित किया गया है। वहीं 9 दिवसीय महोत्सव 15 अक्टूबर तक चलेगा। तो मंदिरों में आज से नवरात्रों की धूम देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि कल ही सारी तैयारियां पूरी कर ली गई और आज सुबह 5 बजे से माता के दर्शन के लिए भक्ति भाव के साथ भक्तों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। पिछले साल कोरोना की वजह से काफी सख्ती रही थी, कुछ मंदिर बंद भी चल रहे थे। वहीं इस बार भक्तों को दर्शन करने का मौका मिल रहा है और काफी उत्साह के साथ, काफी भक्ति भाव के साथ सुबह 5 बजे से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बीती रात सियासी गहमा गहमी रही। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी ने घटना में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। दोनों नेताओं ने दोषियों की गिरफ्तारी की मांग भी की। वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी पीड़ित परिवार से मुलाकात की, लेकिन कांग्रेस नेता सचिन पायलट और आचार्य प्रमोद कृष्ण को मुरादाबाद से वापस लौटा दिया गया। कई घंटों की जद्दोजहद के बाद आखिरकार राहुल और प्रियंका गांधी लखीमपुर में उन पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने पहुंचे जिन्होंने कभी ना भूल पाने वाला दर्द मिला है। कांग्रेस नेताओं का जत्था पहले पालिया में किसान लवप्रीत सिंह के घर पहुंचा। वहां परिजनों से बात कर उन्हें सांत्वना दी गई। वहीं राहुल और प्रियंका के साथ पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी थे। इसके साथ
कांग्रेस नेताओं का काफिला निघासन में पत्रकार रमन कश्यप के घर पहुंचा। वहीं 13 अक्टूबर को थार जीप के कहर के शिकार होने वाले रमन कश्यप भी शामिल थे। यहां परिवार से बातचीत में इंसाफ का भरोसा दिया गया और प्रशासन से दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग की गई। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। आज चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। इस केस का टाइटल वायलेंस इन लखीमपुर खीरी डीलिंग टू लॉ ऑफ ऑर्डर रखा गया है। जस्टिस सूर्यकांत और हेमा कोहली की बेंच ने सदस्य हैं और इस मामले में भी अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। बता दें कि लखीमपुर खीरी जिले के तिकोनिया क्षेत्र में रविवार को भड़की हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष समेत कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। हालांकि किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। दरअसल अजय मिश्रा के पैतृक गांव में दंगल का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को शामिल होना था। मंत्रियों के विरोध में किसानों ने प्रदर्शन का आयोजन किया। किसान संगठनों का आरोप है कि जब किसान तिकोनिया क्षेत्र में प्रदर्शन कर रहे थे तभी अजय मिश्रा के बेटे की गाड़ी किसानों को रौंदते हुए आगे बढ़ गई। इसके बाद हिंसा भड़क उठी। पूरे मामले में 4 किसानों समेत 8 लोगों की जान चली गई। तो लखीमपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। यूपी के बाराबंकी जिले में भीषण सड़क हादसा हुआ है। यहां डबल डेकर बस और ट्रक में जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि इसमें 13 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा हादसे में 50 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। बताया जा रहा है कि ये हादसा थाना देवा अंतर्गत माती क्षेत्र में हुआ है। खबर के मुताबिक डबल डेकर बस दिल्ली से गोंडा बहराइच जा रही थी। हादसे के बाद लोगों की चीख पुकार मच गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को बाहर निकाला। पुलिस ने घायल लोगों और शवों को जिला अस्पताल भेजा। जिला अस्पताल में ही घायलों का इलाज चल रहा है। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। वहीं इस हादसे को लेकर सीएम योगी ने शोक जताया है। अरे गांव जा रहे थे बहरेज बहरेज जा रहे थे बगड़वा बाजार। अच्छा। हाँ, कहाँ से? दिल्ली से आ रहे थे हाँ। और इसी हाईवे पे एक्सीडेंट हो गया ट्रक और बस से। कितने बजे की घटना? अरे उसमें तो सवारी कम से कम 100 के आसपास में थी। बैठी है? हाँ, बाकी तो कम से कम 70% तो मर गए। हैं? 70% मर गए होंगे, 30% बची हुई है बस। तो बाराबंकी से ये भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है, जहां डबल डेकर बस और ट्रक में जोरदार टक्कर हो गई है। बाराबंकी से ये खबर सामने आ रही है, जहां पे कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं और हादसे को लेकर सीएम योगी ने भी शोक जताया है। आपको बता दें कि भीषण टक्कर हुई है और इसके अलावा हादसे में 50 लोग घायल भी हुए हैं और 13 लोगों की मौत हो गई है। तो ये बड़ा हादसा बाराबंकी में देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि ये हादसा देवा अंतर्गत माती क्षेत्र में हुआ है और खबर के मुताबिक डबल डेकर बस दिल्ली से गोंडा बहराइच जा रही थी। हादसे के बाद लोगों की चीख पुकार देखने को मिली और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं। शिवा, कितने लोगों की मौत की अब तक पुष्टि हो चुकी है? देखिए शिखा, अभी मौतों के आंकड़े की बात की जाए तो 13 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग गंभीर अवस्था में बाराबंकी से लखनऊ रेफर किए गए, जिनकी हालत नाजुक बनी हुई है और कई लोग जिला अस्पताल में ही बाराबंकी में जिनका इलाज चल रहा है। तमाम जो ऐसे लोग जो लखनऊ रेफर किए गए हैं उनकी बेहद स्थिति गंभीर बनी हुई है और खास तौर से सीएमओ लखनऊ इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि जो घायल लोग हैं, जो मेडिकल कॉलेज में जो लोग भर्ती कराए गए हैं, वो जल्दी से जल्दी किस तरीके रिकवर हो, क्योंकि सड़क हादसा इतना भीषण था, इतना ये कहा जा सकता है भयावह था कि लोगों की जो मौतें हैं उसको देख करके रूह कांप रही थी आसपास के लोगों की। और ये बाराबंकी का किसान पथ का
एक इलाका है और किसान पथ पे ही ये हादसा हुआ है, जहां पर डबल डेकर बस और ट्रक की भीषण टक्कर हुई थी और उसके बाद तमाम लोग जो गांव के लोग थे वो इस टक्कर के बाद वहां पर पहुंचे थे और रेस्क्यू ऑपरेशन उन्होंने शुरू किया था। हालांकि ये कहा जा रहा है कि पुलिस कर्मियों की जो संख्या थी वो मौके पर बहुत कम थी, इसलिए गांव वालों ने रेस्क्यू ऑपरेशन में साथ दिया है और इस पूरे घटनाक्रम में अभी मौके पर डीएम खुद सुबह सुबह पहुंचे हैं, एसपी बाराबंकी पहुंचे हैं और उन्होंने मौत की पुष्टि भी की है। तमाम जो घायल लोग हैं उनका इलाज बाराबंकी और लखनऊ में चल रहा है, लेकिन इस सड़क हादसे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना पर शोक व्यक्त भी किया है और संभावना है कि दोपहर तक एक सहायता राशि जो है मृतक आश्रितों को वो ऐलान उसका कर दिया जाएगा और घायलों के लिए जो उपचार है वो मुख्यमंत्री ने कह दिया है मुख्य सचिव से कि इन लोगों का फ्री में इलाज किया जाए और जल्दी जल्दी रिकवरी हो। लेकिन सड़क हादसे में जिन लोगों की मौत हुई है ये सभी बताया जा रहा है कि दिल्ली से बहराइच की ओर जा रहे थे इस डबल डेकर बस में। हालांकि जो संख्या है जो डबल डेकर बस में लोगों की यात्रियों की थी वो 2 गुनी थी, यानी कि अवैध तरीके से इस बस का संचालन हो रहा था। हालांकि परिवहन विभाग की तरफ से इसकी जांच भी की जाएगी, लेकिन जो हादसा बाराबंकी में हुआ है वो बहुत ही भयावह है। जी शिवा, इस तरह की घटनाएं रोज देखने को मिलती है। जो ये तेज रफ्तार का कहर है इसमें लगाम नहीं लग रही है, तो इसके लिए क्या कदम उठाने चाहिए प्रशासन को? हालांकि हर बार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, उसके बाद भी कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। देखिए, परिवहन विभाग की तरफ से आरटीओ की टीमें होती हैं और वो निरंतर इस पर कार्रवाई के लिए सजग रहती है, लेकिन उनकी लापरवाही कही जाएगी कि इस तरीके की जो बसों का संचालन होता है उस पर रोकथाम लगाने के लिए उनकी टीमें बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं होती है और इसीलिए शायद इस तरीके के हादसे होते हैं। क्योंकि जब इस तरीके की बसों का संचालन होगा और यात्रियों की संख्या अगर मानक से 2 गुनी या 3 गुनी रहेगी तो कहीं ना कहीं बस का जो कंट्रोल होता है वो उस पर बिगड़ जाता है और उसी वजह से इस तरीके के हादसे देखने को मिलते हैं। हालांकि जो ड्राइवर है जो बसों के प्राइवेट बसों के होते हैं वो बहुत ज्यादा ट्रेन नहीं होते, लिहाजा इस वजह से भी हादसे होते हैं। लेकिन इस हादसे की जो वजह है वो ये बताया जा रहा है कि जो ट्रक थी जिससे इस बस की टक्कर हुई थी वो गलत दिशा से आ रही थी और एक मवेशी ट्रक की और बस की टक्कर होने से पहले वो मवेशी बीच में आ गया था और उसी मवेशी को बचाने के चक्कर में इनका आपस में भिड़ंत हुई थी। जो एक बात कही जा रही है कि इस पूरे मामले में जांच बैठाई जाएगी तो जरूर अफसरों की एक लापरवाही सामने आएगी, उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन एक निरंतर जो अभियान है जो हर साल के तरीके परिवहन विभाग चलाता है उस पर बहुत ज्यादा जोर देने की जरूरत है कि जो उनकी जो मॉनिटरिंग टीम है, जो उनके जो ग्राउंड पे जो कर्मचारी होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, वो इस तरीके की बसों को क्यों नहीं रोक पाते हैं जो अवैध रूप से चल रही होती है। तो खास तौर से एक बड़ा मॉनिटरिंग लेवल है उसका फेल्योर दिखाई दे रहा है और हादसा कभी भी कहीं भी हो सकता है, इस बात की कोई बहुत ज्यादा जिम्मेदारी भी नहीं ली जा सकती है। लेकिन अगर ट्रेन्ड ड्राइवर होंगे, अगर वेल इक्विप्ड बसें होंगी तो शायद हादसों में कमी देखी जा सकती है। तो परिवहन विभाग की जरूर एक ये कहा जाएगा कि मॉनिटरिंग लेवल जो है उसको बहुत ज्यादा सुपर स्पीशियस करना होगा, उसको बहुत ज्यादा हाई लेवल पे ले जाना होगा ताकि इस तरीके के हादसों में कमी देखने को मिले। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता शिवा शर्मा जुड़े थे। सरकारी तेल कंपनियों ने लगातार तीसरे दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया है। देश की राजधानी समेत सभी महानगरों के लोगों को आज गाड़ी की टंकी फुल कराने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। आईओसीएल की वेबसाइट के मुताबिक आज पेट्रोल की कीमत में 30 पैसे और डीजल की कीमतों में 35 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। इस इजाफे के बाद देश की राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का भाव 103 रुपए 24 पैसे प्रति लीटर और डीजल का भाव 91 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर हो गया है। दुनिया भर में तेजी से बढ़ रहे कच्चे तेल की मांग की वजह से पेट्रोल डीजल की कीमतों में भी तेजी देखने को मिल रही है। कच्चे तेल की मांग में जिस तरह से तेजी आ रही है उस हिसाब से उत्पादन नहीं हो रहा है। तो पेट्रोल डीजल के भाव में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और तेजी से आग लगी हुई है पेट्रोल डीजल के भाव में, क्योंकि जिस तरह से मांग बढ़ रही है उस तरह से उत्पादन नहीं हो पा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार का भी यही हाल है, जिस वजह से लगातार पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ रहे हैं। 30 पैसे और डीजल के भाव में 35 पैसे की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ गया है। पेट्रोल का भाव आज दिल्ली में 103 रुपए 24 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है, तो वहीं डीजल का भाव 91 रुपए 77 पैसे पहुंच गया है, जिसकी वजह से आम जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अगर आम जनता को आज अपनी गाड़ी की टंकी फुल करानी है तो काफी पैसे खर्च करने पड़ेंगे। इस आप देखते रहिए प्राइम टीवी।